नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य मनीष अग्रवाल जी। तो चलिए मिलकर उनका स्वागत कर लेते हैं। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास जय माँ कार्यक्रम पहाड़ी जी। दर्शकों, आज के शो में हम बात करेंगे कि कुंडली में कैसे पता चलेगा कि जॉब सही है या बिजनेस, और इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बातचीत करने के लिए ज्योतिषाचार्य मनीष अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। अगर आपके भी कोई सवाल हैं तो आप भी हमें कॉल करके आचार्य जी से इस चीज़ के बारे में प्रश्न कर सकते हैं और जान सकते हैं कि आखिर बिजनेस अच्छा है या जॉब। आचार्य जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि क्या कुंडली में देख करके पता लगाया जा सकता है कि जॉब हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है या बिजनेस? बिल्कुल, हमें कुंडली से पूरा एनालाइजेशन आराम से पता चल सकता है कि ये जातक जॉब में ज़्यादा अच्छा तरक्की करेगा या बिज़नेस में करेगा। जॉब में भी गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब, और बिज़नेस भी किस तरह का बिज़नेस कर सकता है। जॉब के अंदर भी स्टार्टिंग से ही कि पढ़ाई उसको किस तरह से करनी चाहिए। टेक्निकल पढ़ाई होनी चाहिए, अकाउंटेंसी होनी चाहिए, मैनेजमेंट में होनी चाहिए, लॉयर होनी चाहिए। इट इज़ ऑल डिपेंड ऑन द हॉरोस्कोप कि आपके क्या कुंडली में भाग्य आप लेके पैदा हुए हैं और आपकी जीवन रेखा उसी रूपरेखा में चलेगी। जी बिल्कुल। तो क्या हम हमारी कुंडली में जो फेवरेबल आउटकम्स होते हैं उस अकॉर्डिंग, अगर जैसे कोई स्विच करता है जॉब से, वो बिज़नेस शुरू करना चाहता है जॉब छोड़ के, या बिज़नेस छोड़ करके वो जो है जॉब में स्विच करना चाहता है, तो किस तरह के चेंजेस देखने को मिलते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमें कुंडली के अंदर सबसे पहले तो वी यूज टू एनालाइज कि इसका भाग्य जॉब में ज़्यादा अच्छा है या बिज़नेस में। या कई कुंडलियों में ऐसा होता है कि दोनों योग होते हैं कि ये जॉब के साथ साथ भी बिज़नेस करे तो भी अच्छा है। तो तीसरी चीज़, सबसे ज़्यादा चेंजेस आते हैं शनि से, क्योंकि शनि जॉब का कारक है, नौकरी का कारक है। अगर शनि हमारी कुंडली में बहुत फेवरेबल है, बहुत अच्छा है, योग कारक शनि है, या अच्छे धन भाव में बैठा है, या केंद्रों का या दशम भाव से संबंधित रखता है, तो हम कहते हैं कि इस जातक को जॉब में ज़्यादा तरक्की मिलेगी। लेकिन अगर कहीं शनि पीड़ित है तो वो बंदा सेवक रखेगा। सेवक रखने का मतलब है कि वो बिज़नेस करेगा ताकि उसके नीचे लोग रहेंगे। और अगर बहुत अच्छा शनि है तो भी हम कई बार बिज़नेस सजेस्ट कर देते हैं, क्योंकि अगर बिज़नेस योग में शनि बहुत अच्छा बैठ गया तो वो कई जनों को सेवक रखेगा। तो शनि इसका बहुत इंपॉर्टेंट कारक है। साथ में बिज़नेस का लॉर्ड होता है बुध को देख, क्योंकि बुध हमें व्यापार देता है। हमें बुध को भी देखना पड़ता है, बुध की स्थिति एनालाइज करनी पड़ती है कि बुध कैसा बैठा हुआ है, किस तरीके से हमारी कुंडली की रूपरेखा बनाएगा। इसके बाद हमारी आ जाती हैं दशाएं कि फेवरेबल दशाएं हैं या नहीं है। बिज़नेस के योगों के बाद या जॉब के योगों के बाद कौन सी दशा हमें किस फेवरेबल की मिल रही है ताकि हमें इसका फ़ायदा मिले। जी बिल्कुल। यहाँ पर हमारे साथ एक दर्शक भी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। जो भी आपका सवाल है आप आचार्य जी से पूछ सकते हैं और जान सकते हैं कि आपको उसके लिए क्या कुछ उपाय करना होगा। हेलो। हेलो। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम जी। गुरुजी, मेरा नाम रमेश है। हाँ जी। मैं फैजाबाद से बात कर रहा हूँ। हाँ जी। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 15/7/1990। जन्म स्थान अयोध्या है। गुरुजी, मुझे समय आपका समय मेरा सुबह का 10 बजे का है। गुरुजी, मेरा सवाल ये है कि मैं कहीं भी नौकरी ठीक से कर नहीं पा रहा हूँ। जहाँ भी नौकरी करता हूँ कुछ न कुछ समस्याएं आती रहती हैं। देखिए, आपकी सिंह लगन की कुंडली है, मीन राशि है। आपके ऊपर साढ़े सती शुरू हो गई है, साढ़े सती आप पे चल रही है। अब आपने जो मेरे से क्वेश्चन पूछा है जॉब से, देखिए शनि आपका छठे भाव का रह के वक्री होके पंचम में बैठा है। ये आपको कंपटीशन बहुत देता होगा। जी गुरु। आपको अपने आप को प्रूफ करने में बड़ी दिक्कत आती होगी। जी गुरुजी। हर स्टेज पे आपके ऊपर क्वेश्चन उठते होंगे। इस तरह की स्थिति बना के रखेगा। लेकिन ये स्थिति आपकी सितंबर 2023 तक चलेगी, अभी पूरा 1 साल। जब आपकी सूर्य की दशा शुरू होएगी, शुक्र की समाप्ति के बाद, तो आपका भाग्योदय बहुत अच्छा होगा।
ज़्यादा प्रॉब्लम आपको अभी, आप क्या जॉब चेंज करने की भी सोच रहे हैं? जी गुरुजी। ये जुलाई 2022 के बाद से योग चल रहा है जॉब स्विच करने का। जी गुरुजी। ठीक रहेगा, कर गुरुजी सकते। मैं अपना खुद का बिजनेस करना चाहता हूँ, क्या उसमें सफल रहूंगा? होल्ड रखिएगा। बिजनेस के लिए आप ट्राई करिएगा 2024 से। जी गुरुजी। अभी तो आप जॉब ही करिए। तो गुरुजी मैं किस टाइप का बिजनेस करूँ जिसमें सफल रहूंगा 2024 में? कंसल्टेंसी का आप काम कर सकते हैं। जी गुरुजी। कंसल्टेंसी का आप बिजनेस कर सकते हैं। दूसरी चीज़, आप कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड कार्य भी कर सकते हैं। जी गुरुजी। अभी आप किस फील्ड में जॉब कर रहे हैं? अभी गुरुजी मैं तो समझ लीजिए कि बैक एंड ऑफिस में काम करता हूँ, बैक एंड डोर का काम रहता है, अच्छा, आप कंप्यूटर चलाना है कहीं। ठीक है। आप अब आगे जाके कंसल्टेंसी या फिर कंप्यूटर से रिलेटेड, डिज़ाइनिंग से रिलेटेड बिजनेस कर सकते हैं, आपका अच्छा चलेगा वो। जी गुरुजी। हाँ जी। और कोई प्रश्न आपका? जी, तो मनीष, जो उपाय आपको गुरुजी ने बताए हैं उनको एक बार ज़रूर फॉलो करें, और उसके अलावा भी आपकी जो बिज़नेस का है वो भी गुरुजी ने आपको बताया कि कौन सा आपका बिज़नेस आपके लिए सही रहेगा और किस समय पे आपको उसकी शुरुआत करनी चाहिए। तो इन सभी चीज़ों को ज़रूर ध्यान में रखें। आचार्य जी, आगे मैं ये भी जानना चाहूँगी कि कौन सा भाव जॉब या बिज़नेस को शो करता है? देखिए, कुंडली में लगन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लगन हमारी जीवन की रूपरेखा बताता है, लेकिन लगन के बाद हमारा जो दशम भाव होता है, दशम भाव हमारा जॉब, कैरियर, हमारा कर्म स्थान है। कर्म के बारे में बताता है कि यह आदमी जॉब करेगा या बिजनेस करेगा। इसके अंदर हमें 10th हाउस और धन भाव दोनों देखने पड़ते हैं। सेकंड हाउस, 11th हाउस, 10th हाउस और 6th हाउस। 6th हाउस हमारा कंपटीशन है। इन सबको देख के हमारे को एनालाइज करना पड़ता है कुंडली के अंदर कि ये जातक बिजनेस में ज़्यादा अच्छा सफल रहेगा या जॉब में रहेगा। भाव दोनों में सेम है, लेकिन वो ग्रहों की और पोजीशन से पता चलता है कि ये किस में ज़्यादा अच्छा रहेगा इसका भाग्य। जी, आचार्य जी, यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे कि क्या कुंडली से ही पता लगा सकते हैं कि जॉब सही रहेगा या बिजनेस? बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बताया कि शनि है, शनि जो कारक है उससे हम पता चल जाता है कि ये बंदा जॉब में ज़्यादा अच्छा रहेगा, बिजनेस। जैसे अभी जो कॉलर जुड़े थे उनकी शुक्र की दशा अभी चल रही थी, शुक्र बहुत अच्छा नहीं चल रहा उनका, तो अभी उनको फेवरेबल टाइम है जॉब का। लेकिन आने वाले टाइम में उनकी सूर्य की दशा चल जाएगी, सूर्य की दशा से उनके बिजनेस के योग खुलेंगे। तो ये दशाओं का रूपरेखा बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। जी, आचार्य जी, यहाँ पर हमारे साथ दर्शक जुड़ गए हैं। आशीष अलीगढ़ से। आशीष, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। आशीष, आपका जो भी प्रश्न है आप आचार्य जी से पूछ सकते हैं और जान सकते हैं। आचार्य जी। हाँ जी। आचार्य जी, मैं आपसे ये जानना चाहता था कि मैं अभी एक जगह जॉब कर रहा हूँ, तो आशीष जी थोड़ा सा तेज बोले जी आप। आचार्य जी। जी आचार्य जी, मैं ये जानना चाहता था कि मैं अभी एक जगह जॉब कर रहा हूँ, तो मेरे लिए जॉब ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगी या बिजनेस? आशीष, अपनी डिटेल बताएं। जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 1 नवंबर 2000। हाँ जी, 1 नवंबर 2000 1 नवंबर 2000। दोपहर में 3:30 बजे। स्थान? स्थान अलीगढ़। मीन लगन की कुंडली आशीष जी आपकी धनु राशि है। 7.5 आपकी अभी ख़त्म हुई है, मांगलिक आप हो। अब आपने जो प्रश्न करा है, अभी तो मैं ये कहूँगा आप जॉब में ही स्थिर रहें। जॉब के अंदर भी आपको बहुत अच्छी सफलता तो नहीं मिल पा रही होगी, जी आचार्य जी। क्योंकि आपको संघर्ष काफ़ी करना पड़ रहा होगा। लेकिन अभी जून तक तो आपका टाइम काफ़ी टफ है।
इस जून जुलाई से आपके ऊपर थोड़ी सी तकलीफ़ें चल रही हैं क्या? पिता के ऊपर भी तकलीफ़ आई है क्या? जी आचार्य जी, मेरे पिताजी का बिजनेस है तो वो भी आजकल ठीक नहीं चल रहा थोड़ा। ठीक है, अभी तो थोड़ा सा जो टाइम आपका चल रहा है वो लोन वाला चल रहा है कि आपके ऊपर कोई कर्जा हो सकता है। अच्छा आचार्य जी। तो जून 2023 तक तो आपका टाइम काफ़ी ख़राब है, उसके बाद सफलता ज़रूर साथ देगी, लेकिन आप अभी जॉब करें तो ज़्यादा अच्छा है। जी आचार्य जी। बिज़नेस के बारे में अभी थोड़ा सा साइड में बिज़नेस करिए भले ही, बट जॉब मत छोड़िएगा। ठीक है आचार्य जी। और आपकी कुंडली में ना ग्रहण दोष है, जब भी हो अपनी ज़िंदगी में ग्रहण दोष करवाइएगा ताकि आपकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी आएगी, बिजनेस या जॉब दोनों में से रिलेटेड। आशीष, इसके अलावा आपका कोई और प्रश्न हो? ठीक, आशीष, जो भी उपाय आपको आचार्य जी ने बताए हैं उन चीज़ों को ज़रूर ध्यान में रखें। आचार्य जी यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे कि जॉब का जो कारक होता है वो कौन है? शनि। जी। शनि को हमारे जैसे सूर्य को राजा, चंद्रमा को रानी, बुध को राजकुमार, बृहस्पति को गुरु, सबको कारक दिए हुए हैं। इसी तरह शनि को सेवक की स्थिति मिली हुई है। शनि कारक है नौकरी का, तो नौकरी का कारक शनि है। जिसकी कुंडली में शनि बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा, तो वो बहुत अच्छी पोजीशन पे नौकरी कर सकता है। कई बार हम ऐसी भी जॉब देखते हैं कि बंदा कहता है कि ऐसी जॉब हो तो बिज़नेस की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उसमें रेपुटेशन, पैसा, हर चीज़ उसको प्राप्त हो जाती है, तो वो शनि दे देता है। जी। और बिजनेस का कारक क्या होता है? बुध। जी। बुध बिजनेस देता है। बुध बहुत अच्छा है, लेकिन बुध के साथ कॉम्बिनेशन होता है, क्योंकि बुध है जैसे को तैसा। बुध जैसा हो, जिसके साथ बैठेगा उसके साथ के स्वभाव ले लेगा। आज की तारीख में अगर बुध अच्छा राहु के साथ बैठ जाए तो बिज़नेस का बहुत अच्छा योग है, क्योंकि राहु है चालाक, और बिज़नेस के अंदर चालाकी ज़रूरी चाहिए। सीधे रास्ते से बहुत अच्छी ऊंचाइयों पे बिज़नेस नहीं पहुंचाया जा सकता। राहु की युति के साथ अगर बुध हो और राहु अच्छा बन रहा हो, योग कारक बन रहा हो, या बुध का राजयोग बन रहा हो, उसके साथ राजयोग के साथ राहु सम्मिलित हो जाए तो आदमी के बहुत अच्छे योग बन जाते हैं बिजनेस के। जी। यहाँ पर हमारे साथ दर्शक जुड़ गए हैं दिल्ली से। कंचन, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। आचार्य जी नमस्कार। नमस्कार कंचन जी। आचार्य जी, मुझे अपने बारे में जानना था। अभी मेरे पास नौकरी तो है, लेकिन मुझे ना वो नौकरी चेंज करनी है ना, तो मतलब अभी कहीं और नौकरी लग नहीं रही है, तो उसके लिए क्या चल रहा है, अभी योग है नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा। आप डिटेल्स बताएंगे कंचन जी अपनी? 31 जनवरी। हाँ जी। 1998। टाइम दिन में 12 बजे। स्थान दिल्ली। कंचन जी, मेष लगन की कुंडली है आपकी, कुंभ राशि है। जी आचार्य जी। 7.5 आप पे चल रही है। अच्छा। आपको मार्च से ज़्यादा दिक्कत आई है? जी आचार्य जी। आपको मार्च से ज़्यादा प्रॉब्लम आई है करंट जॉब में? जी जी। अभी तो फ़िलहाल मैं कहूँगा, अभी तो जहाँ पर है वहीं पर ही टिक के रहिए, जॉब चेंज मत करिए। ऐसा क्यों आचार्य जी? कंचन जी, आवाज़ नहीं आ रही आपकी। आचार्य जी, मैं ये कह रही हूँ कि ऐसा क्यों, जॉब चेंज करने में कोई दिक्कत है? अभी फ़िलहाल तो चेंज मत करिए, आप 2 सितंबर के बाद ट्राई करिएगा, उससे पहले मत करिए। 20 दिन रुकिए। ठीक है। 20 दिन के बाद ट्राई करिएगा, ठीक है। फिर आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी। बट अगले साल से आपका टाइम अच्छा स्टार्ट हो रहा है, और आप हो सके तो शनि की उपासना ज़रूर करें। ठीक है आचार्य। हर सैटरडे शनि मंदिर ज़रूर जाया करिए, ठीक। और दशरथ शनि स्तोत्र का जाप करा करिए। ठीक है आचार्य जी। हाँ जी। जी बिल्कुल कंचन, तो निराश बिल्कुल ना हो और कोशिश करते रहिए। जिस तरह से आचार्य जी ने बताया कि एक समय के बाद आप जॉब भी स्विच कर पाएंगी और अच्छी जगह पर काम भी कर पाएंगी।
आचार्य जी, जिस तरीके से अभी आपने बताया कि 7.5 चलना, ये किस तरह से जो है हमारी कुंडली को, हमारे जॉब या बिजनेस को प्रभावित करता है? 7.5 क्या होता है, जो हमारी कुंडली का जन्मकालीन चंद्रमा है जी उसके ऊपर जब शनि का गोचर 12th हाउस, सेम हाउस या सेकंड हाउस में होता है जी तो उसको हम 7.5 बोलते हैं। जी 7.5 एक केटवा महाराज जी की थ्योरी के अनुसार जब चंद्रमा से 45 डिग्री पीछे और 45 डिग्री आगे तक शनि रहेगा तो 7.5 का प्रभाव उस पर रहेगा। शनि इज़ द स्लोएस्ट मूविंग प्लैनेट और शनि 45 और 45 डिग्री मैंने बोला तो टोटल 90 डिग्री, 30 डिग्री का एक हाउस है, तो 3 हाउसेस के अंदर जब तक शनि की मूवमेंट रहेगी तो 7.5 रहती है। एक घर में शनि 2.5 साल रहता है, 2.5 7.5, इसीलिए उसको 7.5 बोला जाता है कि शनि की 7.5 हो गई 7.5 वर्ष की। जी तो जब ये 7.5 मोस्टली ऐसा नहीं है सबके लिए ख़राब होती है, कुछ पर्टिकुलर जिसमें योग कारक शनि हो और शनि बहुत अच्छा हो, अष्टक वर्गा में अच्छा शनि हो, तो फिर उसके लिए इतना ख़राब नहीं होती 7.5। अब जैसे इनके केस के अंदर थोड़ा सा 7.5 इनको तंग करेगी। जी कंचन जी जिनका भी कॉल आया था। जी तो 7.5 जो है वो हर बार दुष्प्रभाव नहीं डालती? नहीं, हर बार नहीं डालती, कुछ में डालती है, कुछ में नहीं डालती। तो इसका कुछ उपाय भी होता होगा? हाँ बिल्कुल, 7.5 के लिए क्या है आपका, जैसे शनि के लिए आपको दान सबसे इम्पॉर्टेंट है, शनि का जाप बहुत इम्पॉर्टेंट है, कड़वा हवन करवाना चाहिए। शनि का के लिए कड़वा हवन बहुत लाभदायक है। प्लस शनि का ब्लैक, जब अगर 7.5 खराब है तो ब्लैक कलर को अवॉइड करिए, ब्लैक स्लीपर्स को अवॉइड करिए, ब्लैक चप्पल और अम्ब्रेला को दान करिए, काले उड़द, काले तिल, काले कपड़े, सरसों का तेल, लोहे का बर्तन, इन सब का दान करें। ये सब बहुत अच्छे उपाय हैं शनि के लिए। जी शनिवार के दिन 1.25 किलो कोयला बहते पानी में प्रवाह करिए, जी बहुत अच्छा उपाय है। जी आचार्य जी, कई बार इस तरह की स्थिति भी आ जाती है कि हम कोई जॉब तो कर रहे होते हैं, हम हार्ड वर्क भी कर रहे होते हैं, उसको मतलब उसको पूरा जो है अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस में हम कुछ अच्छा कर नहीं पाते। तो क्या कुंडली देख कर के ये पता लगाया जा सकता है कि हमें किस तरह का जॉब या बिजनेस करना चाहिए? बिल्कुल, जैसे जो पापी ग्रह हैं राहु और ये सब टेक्निकल फील्ड देते हैं पढ़ाई, तो टेक्निकल फील्ड के अंदर आपकी जॉब की तरक्की, अगर उनके 10th हाउस से संबंध बन रहा है तो आप टेक्निकल जॉब करें तो अच्छा है। बट ये चीज़ें बेसिकली स्टडीज़ के टाइम पे ज़रूर हॉरोस्कोप चेक करवानी चाहिए कि हमें अपने बच्चों को कौन सी डायरेक्शन में स्टडीज़ करवानी चाहिए। पता चले आपकी कुंडली में योग तो अच्छा सक्सेस होने का IT इंडस्ट्री का है और आपने अकाउंटेंसी कर रखी है, CA कर रखी है या मैनेजमेंट MBA कर रखा है, तो आपको स्ट्रगल मिलेगी ही मिलेगी। तो एट द टाइम ऑफ एजुकेशन थोड़ा सा इसको चेक करवा लेना अच्छा रहता है कि हमें किस टाइप की एजुकेशन करें, ताकि आगे जाके, क्योंकि आने वाली दशाएं भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। दशाएं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जिसकी रोल्स होएगा दशाओं का, पता चलेगा टेक्निकल स्टडीज़ तो हैं लेकिन उनकी दशाएं नहीं आ रही, धन योग राजयोग से सम्मिलित दशाएं आ रही है, तो हम कहेंगे कि पढ़ाई कराओ लेकिन ये बंदा बिजनेस करेगा आगे जाके। अब अगर 10th हाउस का संबंध 4th हाउस से आ जाए, वो कोई भी पढ़ाई कर लेगा, तो क्या पता वो अपने पिता का ही बिजनेस अडॉप्ट कर ले, तो पिता के बिजनेस के अंदर वो ज़्यादा तरक्की कर लेगा। जी इस तरह के कुंडली में सारे योग होते हैं। जी बिल्कुल। अब अगर गुरु है, गुरु मैनेजमेंट बहुत अच्छा करता है। अगर आपकी गुरु की दशा है, अगर गुरु का पंचम से संबंधित है, बुध से संबंधित है साथ में, तो हम कहेंगे CA करो या MBA करो, मैनेजमेंट, इस बंदे का मैनेजमेंट बहुत अच्छा होगा, ही हैव अ स्किल टू मैनेज द थिंग्स। जी तो ये सब कुंडली में सारे ग्रह बता देते हैं। जिसका सूर्य बहुत अच्छा है कुंडली में, सूर्य कारक है अपना गवर्नमेंट जॉब का। जी अगर सूर्य का 10th भाव लगन से, एकादश भाव से, इन सबसे संबंध बन रहा है, जी पंचम से बन रहा है, तो हम कहेंगे कि आप गवर्नमेंट में ट्राई करें। जी 6th हाउस स्ट्रॉन्ग है, 6th हाउस है कंपटीशन का, तो आप गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करें, बहुत अच्छा रहेगा। क्या पता आप IAS IPS ऑफिसर भी बन जाए। जी जी बिल्कुल। तो ये सारे योग कुंडली में है। जी आचार्य जी, यहाँ पर हमारे साथ दर्शक जुड़ गए हैं चंडीगढ़ से। मनु, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में।
गुरुजी प्रणाम। मैं मनुदीप बात कर रहा हूँ चंडीगढ़ से। गुरुजी मैं सरकारी जॉब की तैयारी कर रहा हूँ, बस लग नहीं पाती है, मैं हर बार ही रह जाता हूँ 1-2 नंबरों में। हाँ जी, डिटेल बताएं मनु जी अपनी। मेरा नाम मनुदीप, डेट ऑफ बर्थ 23/11/1995। 23/10 23/11 1993 95। टाइम 10:11 AM PM PM। स्थान दिल्ली। कर्क लगन की कुंडली है आपकी, वृश्चिक राशि है। आपने अपने काल सर्प दोष शांत करवाया है, क्योंकि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष तंग करेगा आपको। जी। इसको आप करवाइए। बाकी आपकी जो कुंडली के अंदर है, सितंबर 2023 के बाद आपकी स्थिति अच्छी हो जाएगी। जी। इसके तब तक तो आपका थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रहेगी। आप एक काम करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप करा करें। जी। आदित्य हृदय स्तोत्र, और हर संडे को पानी में गुड़, रोली चावल और लाल चंदन पाउडर, इन सबको मिक्स करके सूर्य को अर्घ दे के 7 परिक्रमा करें। और हो सके तो 7 संडे 1.25 किलो गेहूँ, 250 ग्राम गुड़, इसका भी दान करिए। जी गुरुजी। आपको निश्चित जॉब लग जाएगी। जी बिल्कुल। तो मनु, आचार्य जी ने जिस तरह से आपको बताया है वो उपाय ज़रूर करें और निराश ना हो। आप परिश्रम करते रहें, आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। आचार्य जी, कई बार ऐसा होता है कि हमारे कुंडली में तो बिज़नेस के ही योग बन रहे होते हैं, लेकिन हम जो बिज़नेस कर रहे होते हैं उसमें हमें सफलता नहीं मिल पाती है। ऐसे में किस तरह से जो है ये पता कर सकते हैं कि हमें जो है कौन सा बिज़नेस करना चाहिए? देखिए, 10th हाउस मैंने जैसे आपको बताया हमारा कर्म है। 10th हाउस से हम सबसे पहले तो हम एनालाइज यही करेंगे, जैसे हमने आपको भी पढ़ाई का बताया कि कौन सी टेक्निकल पढ़ाई, इसी तरह हमें कौन सा बिजनेस करना चाहिए। 10th हाउस, लगन, इन सबको देख करके हमें बिजनेस की जजमेंट करनी चाहिए। लेकिन अगर कभी चलता चलता बिजनेस नीचे जा रहा है तो क्या पता कोई दशा में चेंज आया है, या 7.5 आई है, या कोई प्रत्यंतर दशा अंतर दशा में चेंजेस आए हैं। जब वो चेंजेस आते हैं तो वो हमारे को अप एंड डाउन का फीलिंग दे देते हैं, बिजनेस के अंदर भी और जॉब में भी। तो इसीलिए कहा जाता है कि साल में एटलीस्ट 2 बार हॉरोस्कोप ज़रूर चेक करवानी चाहिए, क्योंकि प्रत्यंतर दशा और ये सब चेंजेस होते रहते हैं। बाकी गोचर तो रेगुलर चलता रहता है चेंज, क्योंकि गोचर का मतलब ये चलना। तो जहाँ पर दशाएं चेंज होंगी तो चलता हुआ बिजनेस खराब भी हो सकता है और ख़राब बिजनेस बहुत अच्छा भी हो सकता है, अगर धनयोग और राजयोग एक्टिव हो जाए कुंडली में। जी बिल्कुल। तो आचार्य जी, जिस तरह से आपने बताया कि कुंडली से ये भी पता लगाया जा सकता है कि हमें किस तरह की जॉब करनी चाहिए या कैसा बिजनेस करना चाहिए। हाँ जी। तो अगर कोई जो है कोई जॉब कर रहा हो और उसके बाद चाहे वो गवर्नमेंट जॉब ही क्यों ना हो, तो अगर वो गवर्नमेंट जॉब कर रहा है और उसके योग जो हैं वो ज़्यादा अच्छे प्राइवेट जॉब में आ रहे हैं, तो इसमें किसी तरह के चेंजेस फिर कुंडली में देखने को मिलते हैं? देखिए, अगर जॉब गवर्नमेंट जॉब का योग है जी, तो पहले तो उसको गवर्नमेंट जॉब लगेगी ही लगेगी। लेकिन गवर्नमेंट जॉब में सक्सेसफुल होने के साथ साथ क्या पता जब उसका टाइम प्राइवेट के अंदर आ जाए, उसको इतनी अच्छी ऑफ़र आ जाए या कोई MNC से ऑफ़र आ जाए कि वो सोचेगा कि गवर्नमेंट जॉब छोड़ के मैं प्राइवेट में स्किप कर जाऊँ। ये भी एक योग होता है कुंडली में। बट मोस्टली केसेस में ऐसे में देखा गया, जब इस तरह के होते हैं तो ओवरसीज़ के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। अब कुंडली में अगर ओवरसीज़ का भी चांसेस हैं और गवर्नमेंट जॉब का भी है, तो क्या पता वो बंदा फॉरेन सर्विसेज या इन सब में कोई जॉब कर रहा हो। जी जी। तो ये इट इज़ ऑल अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट्स। यानी कि कुंडली से ये भी पता लगाया जा सकता है कि आपके विदेश जाने के आसार हैं या विदेश में बिल्कुल, नौकरी करने के बिल्कुल जो है चांसेस हैं या नहीं। हाँ जी। जी बिल्कुल। आचार्य जी, जिस तरह से
हमने बात की थी जॉब का कारक और जो है बिज़नेस का कारक, पर कई बार ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है कि हमारी एज इतनी ज़्यादा हो चुकी होती है कि हम उस वक्त स्विच कर नहीं पाते, और ऐसे में अगर हम जो जॉब कर रहे हैं हम उसी में जो है अच्छा करने की या उसी में कुछ है अच्छा हो सके इसकी कोशिश करते हैं, तो फिर उसके लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं? देखिए, अगर एज निकल गई है और अब आदमी सोचता है कि अब मुझे जॉब ही करनी है, जी यही आपका मेन क्वेश्चन जी। है, बट जॉब में वो सेटल नहीं हो पा रहा। इसके अंदर मेन क्या है, आपकी या तो कोई लंबी दशा खराब है, फॉर एन एग्जांपल या तो राहु खराब चल रहा है 18 साल के लिए, या शनि 19 साल के लिए, या गुरु 16 वर्ष के लिए, तो और वो पीड़ित है, तो इट इज़ अ वेरी लॉन्ग पीरियड टाइम, 18 ईयर्स, 19 ईयर्स, 16 ईयर्स। तो आपको उस ग्रह से संबंधित रेगुलर छोटी छोटी रेमेडीज़ करते रहनी पड़ेंगी। प्लस अगर शनि राहु खराब है तो हर 2.5 वर्ष में शनि के जाप ज़रूर करवाएं, राहु खराब है हर 1.5 वर्ष में राहु के जाप ज़रूर कराएं। इन सब से ग्रह के दोष कम होंगे और आपकी जॉब में स्टेबिलिटी बनेगी। लेकिन अगर जॉब पीड़ित है और टाइम ख़राब है तो ऐसा नहीं कहेंगे कि किसी भी रेमेडी से आपका टाइम बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा और बहुत अच्छा हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। जी उसमें थोड़ा सपोर्ट सिस्टम मिल जाएगा। जी बिल्कुल। आचार्य जी, जिस तरह से अक्सर देखा जाता है कि कई लोग होते हैं कि वो गवर्नमेंट जॉब में भी एक पर्टिकुलर उसमें जाने का उनकी दिलचस्पी होती है, जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो आर्मी में सेवा करना चाहते हैं, आर्मी में अपना योगदान देना चाहते हैं। कोई होता है कि वो पॉलिटिकली जैसे कि आईएएस आईपीएस इन सब अफसर जो रैंक होते हैं इन सब के लिए ट्राई करना चाहते हैं। तो ऐसे में किस तरह के योग बनते हैं अगर कोई डिफेंस सर्विस में जाना चाहता है? डिफेंस के लिए होता है बेसिकली मंगल है सेनापति। जी सेनापति के नाम से ही आपको क्लियर हो गया होगा, मंगल सेनापति है तो वो सेना के अंदर जॉब। अब सूर्य और मंगल का संबंध बन रहा है जी तो बंदा सेना में जा सकता है, पुलिस में जा सकता है, साथ में चंद्रमा का भी रोल आ गया तो वो नेवी में जा सकता है। तो इस तरह हर प्रोफेशन के प्लैनेट्स का कुछ ना कुछ रोल है, क्योंकि चंद्रमा पानी का भी कारक है। तो अब मंगल है, सूर्य है, चंद्रमा है, तो क्या पता बंदे को नेवी टाइप की सर्विस मिल जाए। जी सूर्य मंगल है तो आईएएस आईपीएस ऑफिसर आराम से बन सकता है। लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। सूर्य बहुत अच्छा, गवर्नमेंट जॉब में सूर्य की इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा है। सूर्य जितना अच्छा होगा उतनी अच्छी पोजीशन की जॉब मिलेगी। जी प्लस साथ में शनि को भी देखा जाता है, क्योंकि शनि है सेवक, जैसे मैंने पहले ही बताया था, शनि की पोजीशन भी अच्छी होनी चाहिए। शनि, सूर्य, मंगल ये सब है तो बंदा गवर्नमेंट में और फोर्सेस के अंदर बड़े आराम से ट्राई कर सकता है। जी। आचार्य जी, जब कोई पॉलिटिकली जाता है, जैसे कि नेता के लिए कोई जाता है, नेता बनते हैं या प्रवक्ता बनते हैं, इस तरह की जब कोई फील्ड चूज़ करता है तो तब किस तरह के जो है योग कुंडली में बनते हैं? शनि करवाता है बेसिकली ये भी। जी शनि अगर लगन में बहुत अच्छा बैठा हो या दशम भाव से संबंध हो तो आदमी राजनेता बन सकता है। जी शनि का रोल प्लस सेकंड हाउस बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सेकंड हाउस है बोलने की क्षमता, जिसका राजनेता, पॉलिटिशियन, इन सबको बोलने की क्षमता इनके अंदर बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि इनको कन्विंस करना है। प्लस सूर्य ऑटोमेटिकली अच्छा होगा तो आदमी को गद्दी मिलेगी। सूर्य है राजा, जी सत्ता, लगन को देखा जाता है उसके लिए। लगन बहुत इंपॉर्टेंट है कुंडली का, अगर आपको पॉलिटिशियंस के योग देखने हैं तो। जी। यहाँ पर हमारे साथ दर्शक भी जुड़ गए हैं देहरादून से। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। आचार्य जी नमस्कार। नमस्कार। आचार्य जी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 23 जुलाई 1986। आपका शुभ नाम? रवि। रवि जी फिर से डिटेल बताएंगे? 23 जुलाई 23 जुलाई 1986। टाइम 2:30 AM, बुलंदशहर यूपी। बुलंदशहर यूपी। वृश्चिक लगन की कुंडली आपकी मकर राशि है। मांगलिक आप हैं, 7.5 आप पे चल रही है, गुरु की महादशा है। जी।
आचार्य जी मैं ये जानना चाहता था, जैसे मैं अभी जॉब कर रहा हूँ, या तो मैं अपनी जॉब ही कंटिन्यू रखूँ या फिर आगे बिजनेस करूँ, या फिर मतलब अच्छा टाइम कब आएगा जिसमें मतलब थोड़ा अच्छा सफलता मिले? देखिए अभी हेलो? तो आप जॉब ही करिए, जी 2026 के बाद आप बिजनेस का ट्राई करें। वैसे तो आपकी जॉब में भी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए, स्टेबल होनी चाहिए जॉब तो। नहीं, जॉब में प्रॉब्लम तो नहीं है, पर ये है कि इतना जितना ग्रोथ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। अभी आपकी जो 7.5 चल रही है ना, आप 3-4 साल वेट करें, वो ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद आप जी। बिजनेस का ट्राई करें। लेकिन जब शनि आएगा तो आपको बिजनेस अच्छा करा सकता है शनि। जैसे मैं लोहे से संबंधित बिजनेस करना चाहूँ तो लोहे का ही 2026 आपके लिए में। बहुत अच्छा रहेगा। योग कारक शनि आपका सप्तम भाव में बैठा है। आपका भाग्योदय भी शादी के बाद हुआ है क्या? जी जी जी। लोहे का काम अच्छा रहेगा आपके लिए। और आगे जाके जब भी हो तो नीलम जरूर पहनिए आप, आपको ये नीलम आचार्य बहुत जी, सूट करेगा। ये 7.5 मेरे लिए कैसी रहेगी, चल रही है? 7.5 ठीक है आपके लिए, खराब तो नहीं है। 7.5 तो आपकी 5 साल से चल रही है और इसमें आपने राइज ही करा होगा 5 साल में। जी 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 जी। कोई खराब नहीं है और- आपके लिए 7.5। मैं जॉब अभी चेंज करना चाहूँ तो ठीक हो पाएगी या बिल्कुल नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं, फेवरेबल टाइम चल रहा है, जी जी। खराब धन्यवाद टाइम आचार्य। नहीं है। बस इस समय ये है आपका, जो मुझे लग रहा है पिछले 1 साल से आपकी सेविंग्स कम हो रही होंगी, खर्चे बढ़ रहे होंगे। जी 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 जी। थोड़ी हेल्थ भी थोड़ी इतनी अच्छी नहीं रहती है। हेल्थ तो क्या है आपका, इधर आपका वेट बढ़ रहा है क्या? हाँ, वेट भी बढ़ा हुआ, पेट से संबंधित प्रॉब्लम रहती है मुझे आचार्य जी। होल्ड रखिए। वेट भी बढ़ रहा है, हाँ वेट भी थोड़ा सा पहले से बढ़ गया है 1-2-3 साल में। पेट की समस्या आपको रहेगी थोड़ी सी, पेट की समस्या तो थोड़ी सी रहेगी आपको। जी जी इसके तो लिए आप क्या- एक काम करें, जी। सूखे गोले में बुरा भर के जमीन में बुधवार को दबा दीजिए। किसमें? सूखा गोला होता है ना, जी 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 सूखे गोले में बुरा भर के 5 बुधवार जमीन में दबा दीजिए। जी जी। एक गोला? हाँ, सूखा गोला, उसमें शुगर पाउडर भर के जी 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 जमीन में दबा दीजिए 12 बजे से पहले दिन में। जी। आपके पेट की समस्या में कमी आ जाएगी। कुंडली ठीक तो है, अच्छी है धन्यवाद। आपकी, जी। आगे मतलब अच्छा टाइम आएगा 2026, मतलब थोड़ा सा बहुत जैसे- अच्छा आएगा। नीलम भी पहन लीजिएगा तब। जी जी। धन्यवाद गुरु जी। स्थिर पर्सनैलिटी आप, जो चीज सोच ली तो करके रहते हो। हाँ जी हाँ जी। ठीक है जी। ठीक है, धन्यवाद। जी बिल्कुल रवि, तो जो भी उपाय आपको पंडित जी ने बताए हैं उन चीज़ों पर ज़रूर ध्यान दें और उनको ज़रूर फॉलो भी करें। आचार्य जी, जिस तरह से हमने बात की कि पॉलिटिकल जब हमें फील्ड में जाना होता है तो किस तरह के योग बनते हैं, जब विदेश जाने के योग जो है, विदेश जाने का अगर कोई सोचे तो किस तरह के योग उसकी कुंडली में होने ज़रूरी है? लगन, सप्तम, नवम, द्वादश, 12th हाउस, जी इन सब हाउसेस को एनालाइज करा जाता है। जब इन सबको, क्योंकि हमारा 7th हाउस इसलिए देखते हैं आने का, वापसी आने का तो योग नहीं है। एक है कि भाई बाहर आदमी खाली जॉब के लिए गया है और उधर कुछ टाइम जॉब करके वापस आ जाएगा, और एक उधर सेटल हो जाएगा। तो इसलिए हमें 7th हाउस वो सेटलमेंट दिखाता है, 9th हाउस बाहर जाने का, 12th हाउस सेटलमेंट दिखाता है, 7th हाउस बाहर आने से वापस आने का, लगन। इन सब योगों के अंदर अगर हम देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि आदमी बाहर जाके सेटल होगा या नहीं होगा, या उसको टाइम लगेगा। जी बिल्कुल। तो दर्शकों, आचार्य जी से आपने जाना कि कुंडली में बिजनेस और जॉब के योग कैसे बनते हैं, किस तरह की चीज़ें जो है आपकी कुंडली में होनी बेहद ज़रूरी हैं। अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, प्राइवेट जॉब में जाना चाहते हैं, अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो किस तरह के योग आपकी कुंडली में बनते हैं। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मिलकर गुरु जी का धन्यवाद कर लेते हैं। गुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम धन्यवाद। जानकारी जय के माँ लिए। पहाड़ी। जी नमस्कार।